हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग भिन्न का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे सवाल किए हैं और जितने ट्रिक हो सकते हैं एक से बढ़ के एक ट्रिक दिए गए हैं। बहुत ही शानदार उसको ट्रिक दिया गया है उसमें। आज भी इस वीडियो में मस्त सवाल, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल किए जाएंगे और उससे जो भी उसमें ट्रिक बन सकते हैं उसको पूरा प्रयास किया जाएगा कि करें। देखिए आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आज किस तरह के सवाल चलेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहा है कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 1/110 1/130 का मान क्या होगा। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है ये, यानी पहला ऑप्शन 1/8, दूसरा ऑप्शन 1/7, तीसरा ऑप्शन 1/6 और चौथा ऑप्शन 1/10। ये सवाल लगभग रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कंसेप्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इस पे जितने आधारित सवाल हो सारे देखे जाएंगे। आइए समझते हैं। पहले मान लीजिए अगर ये 1/20 लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ समझा जाए। पहले 1/20 लिखा गया है तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/4 × 5। अब आपके मन में आएगा सर आप 4 × 5 ही क्यों करेंगे, हम 2 × 10 क्यों नहीं करेंगे। ये बात आपके मन में आएगी। एकदम स्वाभाविक सी बात है कि आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो गड़बड़ बात है। अगर आपके मन में सवाल उठता है वही तो बताता कि हम जिंदा हैं, नहीं तो कहाँ कोई ऐसे पड़े रहे घूर की तरह, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब समझिए हम 2 × 10 क्यों नहीं करेंगे, ये बात मैं बता। यहाँ ऊपर 1 है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसको ऐसे फैक्टर करिए कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस रूप में तोड़ा गया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर यही चीज़ आएगा, इसका गुणा इसमें 5 का नम 5, इसका गुणा इसमें 4 का नम 4, फिर इनका आपस में 5 चौके 20। तो देखिए ये क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये आ जाएगा 20। बात हमारी समझ गए। यानी 1/20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 1/4 माइनस 1/5। समझ रहे हैं बात हमारी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अगर 1/30 है, यहाँ 1 बता रहा है, यानी इसको ऐसे तोड़ना है कि इनके बीच का डिफरेंस 1 हो, उन दोनों गुणनखंडों। तो हम लिखेंगे 1/5 × 6। ठीक है, 5 × 6। तो इसको और क्या लिख सकते हैं कि 1/5 माइनस 1/6। 6 का नम 6, 5 का नम 5 और 6 × 5 = 30। अब ये इसमें से घटेगा तो आएगा 1 और ये हो जाएगा 30। यही चीज़ आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/30 को लिख सकते हैं कि 1/5 माइनस 1/6। यहाँ देखिए तोड़ा गया है। अब अगली संख्या 42 को कैसे तोड़ेंगे भाई। यहाँ देखिए 20 में आपको 5 मिला था, यही 5 यहाँ रिपीट हो गया 30 में। तो यानी इसका मतलब यहाँ 6 मिला तो अगले में ये 6 रिपीट हो जाएगा। प्लस 6 और 7 × 6 = 42 होता है, माइनस 1/7। इससे 1 ज़्यादा होगा। अब फिर प्लस 1/7 माइनस 1/8, क्योंकि ये 56 वाले हो गए, 8 × 7 = 56। फिर उसी तरह से 1/8 माइनस 1/9।
72 वाला हो गया। अब ये +1/9 -1/10, ये 90 हो गए। फिर +1/10 -1/11, +1/11 -1/12। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए, तोड़ते वक्त इस बात का हम ध्यान देते हैं, ये है क्या। मान लीजिए इसको आप लिख दिए कि 4 × 5, यहाँ लिख दिए 5 × 6, ये लिख दिए 6 × 7, ये हो गया 7 × 8, ये 8 × 9, ये 9 × 10, ये 10 × 11, और ये 11 × 12। समझ रहे हैं, इस तरह से इसको लिख दिया गया। अब बात समझिएगा, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इनको इसी तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो हम ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच 1 का डिफरेंस हो। अब समझिए, यहाँ जो 5 है वो अपनी अगली संख्या में रिपीट हो गया, यहाँ जो 6 है वो अपनी अगली संख्या में रिपीट हो गया। मान लीजिए अब हमको 6 मिल गया यहाँ, तो हम कैसे पता करेंगे कि अगली संख्या क्या होगी। तो या तो 6 से आप 42 में भाग दीजिए, या ये समझिए कि हम ऐसा, ये यहाँ 1 का अंतर है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए तो अगली संख्या मिल जाएगी। अब फिर यहाँ हो गया आपका यही संख्या रिपीट हो गई, तो आप ले लेंगे 7, तो इसकी अगली संख्या 1 जोड़ लीजिए 8, यानी जो डिफरेंस होता है वही जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये संख्या रिपीट हो गई 8, तो इसकी अगली संख्या आप 9 ले लेंगे, फिर यहाँ 9 रिपीट होगी, अगली संख्या 10। तो यही चीज़ हमको समझना है उसमें। अब यहाँ आइए, अब ये देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये इनसे कट जाएंगे। अब ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएंगे, भी ऐसे ही कट जाएंगे, भी कट जाएंगे, यानी जो माइनस प्लस है वो सब कट जाएंगे। बचा क्या, यहाँ बचा आपका 1/4 और यहाँ बचा माइनस का 1/12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनका इधर गुणा 12 का नम 12, -4 का नम 4, 12 चौके 48। अरे एलसीएम ले चाहे ऐसे कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये घटेगा तो कितना आएगा 8, ये 48, इनसे कटा तो 1/6, और आपके ऑप्शन में है 1/6 कहीं, तो है तीसरा आपका सही है। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग, ये तो हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया, ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट रहा कि ये कैसे कैसे टूट रहे हैं। और इनको तोड़ने का एक ही तरीका है कि ऊपर अगर अंश में 1 है तो ये समझ लीजिए इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है वो। अगर 2 होगा तो आप ऐसे तोड़ेंगे उन दोनों संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं, हम आपके सामने नज़र आने लगता है वो क्वेश्चन, अभी जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अब हम एग्जाम में इतना लंबा नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, अब एक चीज़ हमने देख लिया तो हम करेंगे क्या कि बीच के सारे नंबर कट जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ का पहला नंबर और यहाँ का आखिरी नंबर। तो आप तुरंत ले लेंगे 1/4 और ये आखिरी में तो माइनस में 1/12। बस यहीं से तुरंत उठाएंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 12 का नंबर 12, ये कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/6, यानी एलसीएम ले लिया गया। 4 और 12 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 आ गया, 12 का नंबर 12, 1 आ गया, घटा तो 2, ये इनसे काट दिया तो 1/6 इसका आंसर आ गया। हम ऐसे भी कर सकते थे। यानी अब अगला सवाल जो हम लोग करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए एक आध सवाल और लिख देंगे, अगर दिक्कत होगी तो एक आध सवाल और लिख देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। लेकिन एग्जाम में हम यही मेथड करेंगे, इसको तुरंत तोड़ेंगे, यहां से पहला वहां से आखिरी। एसएससी में इस तरह के सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये मान के चलिए जो सीजीएल है, सीजीएल मेंस में आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेगा और ये बहुत आसान सा होता है। जो सीजीएल की तैयारी अच्छे से करते हैं वो इसको देखते ही तुरंत मार देंगे आंसर खट से, ठीक है। ये उनको फोकट का नंबर दे के जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/... प्लस 1/49 गुणे 50 का 2 दशमलव तक मान क्या है, ये आपको बताना है।
देखिए ये तो आपके लिए आसान कर दिया क्योंकि ये तोड़ दिया है, अब आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है, यानी एक स्टेप कम कर दिया। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि हम लेंगे पहला वैल्यू, डायरेक्ट अगर हम निकालते तो हम कह दिए 1 माइनस यहाँ से लास्ट वैल्यू 1/50। अब समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ समझाना आपको चाह रहा हूँ। मान लीजिए जैसे हम कह दिए 1 माइनस 1/4, तो जहाँ एक में से कोई चीज़ ऐसे माइनस करने की आती है बटे में, तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये 4 है। अभी देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसको आप लिखेंगे 4 का नम 4, फिर -1, अब बटे के 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा के 3 ही तो लिखेंगे, यानी 3/4। तो क्या अगर हम 1 ऐसे जो लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं कि वो 3/4 है। इसमें गुणा करने की कहाँ ज़रूरत है, कहीं है ज़रूरत नहीं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका मान आ जाएगा 49/50। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको बटे में कोई ऑप्शन नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए या तो आप इससे भाग करिए या क्या करिए कि 50 को 100 बना दीजिए, 50 को 100 बना दें, इसलिए कि हमको भाग करना आसान हो जाएगा। तो हम 2 से गुणा कर दिए, तो 49 दूना 98, अब बटे कितना, ये 100। अब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.98। तो कहाँ है, यहाँ पर है, डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, कहीं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइए मैं एक बार विस्तार आपको समझा देता हूँ पहले इसको। अभी पिछला सवाल हम लोग विस्तार से देखें, इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई, इसको हम 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/49 माइनस 1/50, यही तो लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनसे कट जाएंगे, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये जो डॉट डॉट है वो बीच में कट जाएगा। अब यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/50। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49/50। तो या तो आप 50 से भाग दीजिए या 50 को 100 बना दीजिए। तो 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा कर दीजिए, वो हमको आसानी हो जाती है भाग देने में। तो 49 दूना 98, अब बटे के 100 आप जब भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.98, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ गए। अगर वो तोड़ दिया तो आसान है, नहीं तोड़ा तो आप तोड़ लेंगे। और हमने आपसे कहा था कि ये नहीं लिखा जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तब क्या करेंगे, पहला और आखिरी उठा लेंगे, पहला और आखिरी उठा के उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ किया गया है, ठीक है, खट से आंसर आ जाएंगे। अगर यही बटे में देता तो हम तुरंत कह देते 50/49 आंसर था, लेकिन नहीं दिया था, आपसे दशमलव में पूछा था तो हमने दशमलव में कन्वर्ट किया। अब दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप 50 से भाग दीजिए और नहीं तो 2 से उसको गुणा करके 100 बना लिया जाए, जैसे आपको समझ में आए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। देखिए बड़ा मज़ेदार सा सवाल है ये, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। लिखा 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/16 गुणे 19 का मान क्या है, ये आपको बताना है। अब बात समझिएगा। अभी हमने पिछले सवाल में यानी पहले सवाल में हमने कहा था कि आप इसको ऐसे तोड़ेंगे। अच्छा ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन नहीं लिखा मैं यहाँ। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ 5/19, दूसरा ऑप्शन दिया है 6/19, तीसरा ऑप्शन दिया है 8/19 और चौथा ऑप्शन दिया है 9/19। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। हमने आपको पहले सवाल में बताया कि आप जब तोड़ेंगे तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इनके बीच जो ऊपर लिखा है वही डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन देखिए वो ऑलरेडी तोड़ा हुआ है, क्या ये डिफरेंस आ रहा है एक? तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है।
आइए अब समझते हैं, थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लेते फिर आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ये 1/1 × 4 लिखा है, अगर आप इसको लिखेंगे 1 - 1/4 तो आना कितना चाहिए? अगर इसका आप गुणा करते तो 1 और ये 4 का नम 4, 1/4 आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? 4 का नम 4, ये घटेगा यानी 3/4 आ रहा। क्या आ रहा? 3/4 और आपको लाना कितना था? 1/4। तो आप करेंगे क्या, इसमें 1/3 से आप गुणा कर देंगे, यानी जो ऊपर अंतर आ रहा है उसी को नीचे करके गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब ये इनसे कटेगा तो आपका आ जाएगा 1/4। बात हमारी समझ रहे हैं? अब दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी इसका मतलब यहाँ जो डिफरेंस है 3, वही देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब सब में डिफरेंस 3 चल रहा है। तो आप अब सबसे पहले लिखेंगे 1/3। अब कोष्टक में पहला माइनस आखिरी वाला गुणनखंड 1/19, बस सॉल्व कर दीजिए। ये घटेगा तो क्या आएगा भाई? 1/3 गुणे 19 का नम 19, एक घट जाएगा 18/19। ये इनसे कटेगा, 3 × 6 = 18, तो आप कह देंगे 6/19 है कहीं ऑप्शन में, तो आप कह देंगे दूसरा वाला। बात समझ में आई? यानी आपको डायरेक्ट आंसर आ गई। समझते हैं थोड़ा सा अब यहाँ। मान लीजिए तो हमने डायरेक्ट कर दिया, ये आपको डायरेक्ट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा एक बात और समझिए यही। मान लीजिए दूसरा वाला लेते हैं हम, 1/7 - 1/7, 1/4 - 1/7। ये आप इसको करते तो 7 का नम 7, 4 का नम 4, ये 7 चौके 28। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? 3/28। लेकिन आपको लाना क्या है? 1/28 ने, तो आप इसमें भी तो 1/3 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा 1/28। हाँ, तो इसीलिए सब में करेंगे, तो इसीलिए 1/3 कॉमन ले लिया गया। यानी अगर हम आपको विस्तार बताते हैं तो समझिएगा क्या करते हैं। मैं आपको अब विस्तार समझाने चल रहा हूँ, तो डायरेक्ट आपको ये मैं कह दूँ, आपको ट्रिक आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ आपने क्या कर दिया? ये ट्रिक अप्लाई कर दिया, तो खट से ये आंसर आ गए। लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार समझ लीजिए, अब आपको दिक्कत ना हो इसलिए क्या लिखेंगे भाई? जो अंतर होता है वो बटे में करके 1/3, ठीक है, गुणे, छोटा ब्रैकेट ले लीजिए या बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, मैं छोटा वाला लेता हूँ पहले। 1 - 1/4 प्लस फिर 1/3, ब्रैकेट में 1/4 - 1/7। बात हमारी समझ रहे हैं? फिर प्लस 1/3, क्योंकि जो डिफरेंस है वही लिए जा रहे हैं, गुणे, यहाँ गुणा रहेगा ही रहेगा, 1/7 - 1/10, ऐसे डॉट 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 प्लस कहाँ 1/3 गुणे 1/16 - 1/19। अब देखिए ये सब में 1/3 है ना, तो इसका मतलब जब आप 1/3 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बड़े वाले ब्रैकेट में कर देते हैं 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7, क्योंकि 1/3 कॉमन ले लिया गया। फिर प्लस 1/7 - 1/10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/16 - 1/19। ये चीज़ किया गया। अब देखिए ये बीच वाली चीज़ें कट जाएंगी, ये सब कट जाएंगी, जो डॉट 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 है उनसे कटेंगी वो, ठीक है। यानी यहाँ बचा 1/3 गुणे ये बचा 1 और यहाँ बचा -1/19। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ ट्रिक वाले पोर्शन में यही चीज़ तो बताया गया है डायरेक्ट, यानी आपको इतना बीच में ये सारा करने से आपको बचाया गया। अब हमने कहा कि अगर 1/19 से माइनस का 1 हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख देंगे भाई? 19 में से 1 घटाएंगे 18, यानी 18/19, ये इनसे कट जाएगा 6, तो आप कह देंगे 6/19, और आपके दूसरा ऑप्शन में दिया गया है ये, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। बात आपको समझ में आई? यानी हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो अंतर रहेगा सबसे पहले उसको बटे में रखिएगा। 1/3, मान लीजिए 3 अंतर था तो 1/3 लिख लीजिए, 4 अंतर होता तो 1/4 लिखते, 5 अंतर होता तो 1/5 लिखते, यानी जितना अंतर होता वो लिखते। उसके बाद पहला
एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, उसके बाद पहला गुणनखंड माइनस आखिरी गुणनखंड। समझ गए बात? अगर प्लस होगा तो माइनस लेंगे, माइनस होगा तो प्लस लेंगे। देखिए यहाँ प्लस प्लस सब में चल रहा है ना, इसलिए यहाँ माइनस लिया गया। अगर ये माइनस माइनस चलेगा ना तो यहाँ हम प्लस लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको। दोनों चीज समझाए हैं आपको, बेस भी समझाया है, ट्रिक भी समझाया है। चलिए अगला सवाल है 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10। अब आप कहेंगे ये सवाल तो अभी किया गया है। प्लस 1/13 गुणे 16। अब इसका मान क्या होगा? उसमें 19 तक गया था, यहाँ 16 तक ही गया है। सेम चीज़ है। अभी हमने आपको समझाया, क्या समझाया कि यहाँ देखिए जो ऊपर वैल्यू लिखी गई, यहाँ लिखा गया 1, लेकिन इनके बीच का अंतर है 3, है ना। यहाँ लिखा गया 1, यहाँ लिखा गया अंतर आ रहा 3, यानी ऊपर जो है 1 और ये अंतर है 3। अगर यहाँ 1 है, ये भी 1 आता तो हम कह देते तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस 3 का चल रहा, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे 1/3। अब गुणे पहला गुणनखंड 1 माइनस आखिरी गुणनखंड। माइनस क्यों भाई? क्योंकि प्लस है। ये आएंगे 1/3 गुणे 15/16। ये घट जाएंगे, ये इनसे कटेगा तो 5, यानी आंसर हो जाएगा 5/16। यही आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई? यानी हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ अंतर 3 है, ऊपर 3 रहता, तब हम 1/3 नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर 1 है और यहाँ अंतर 3 का चल रहा, तो जितना अंतर चलेगा उसको बटे में लिख लीजिएगा। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं, उस अगले सवाल को ही लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6। यहाँ थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया है। काम ये बढ़ गया कि इसको तोड़ नहीं रहा, वो यहाँ तोड़ के दे रहा था। फिर 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1/n, दूसरा ऑप्शन है 1/n प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है 2 कोष्टक में n-1/n, और चौथा ऑप्शन है n फिर n प्लस 1। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कह रहा कौन सा सही है। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि आपको तोड़ना जरूरी है। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, यानी आपको ऐसे तोड़ना है कि इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 प्लस, फिर इसको 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 4। देखिए सब में 1 का डिफरेंस चल रहा है ना। 1/4 गुणे 5, फिर 1/5 गुणे 6 डॉट 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 प्लस 1/n गुणे n प्लस के 1। समझ गए बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लेंगे पहला वैल्यू और आप लेंगे अब अंतिम वैल्यू 1/n प्लस 1। इसका गुणा इसमें होगा, ये घटेगा, तो आप कहेंगे n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो ये इनसे कट जाएंगे, ये आ जाएगा n/n प्लस 1, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शन में कहाँ है, तो आप कह देंगे चौथा है। समझ गए बात हमारी? हालांकि हमको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यही हम कह देते कि ये 1 गुणे 2 है, तो इसका मतलब सब इसी तरह से टूटेंगे, तो यह n गुणे n प्लस 1 होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम यही डायरेक्ट लिखते तो क्या लिखते, ये लिखते कि n-1/n प्लस 1। एक घटेगा तो क्या आएगा, n, इसमें से एक घटेगा ही तो n आएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1। डायरेक्ट आंसर आ जाता।
लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा विस्तार से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप शॉर्टकट में कैसे करना ये आप समझ जाएंगे। हालांकि हमने आपको समझाया भी है शॉर्टकट कैसे करना है, लेकिन आप विस्तार से भी समझिए, थोड़ा सा समझते हुए चलिए। ठीक है, मिटा दें इसको। क्वेश्चन में कहा है, देखिए जितने इस तरह के सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल लिए गए हैं, ताकि ये ना लगे आपको कि ये वाले सवाल छोड़ दिए, ये वाले बताए हैं। ठीक है, सारे सवाल यानी हर टाइप के बताए जाएंगे आपको। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस ... प्लस 17/5184 प्लस 19/8100। ठीक है, यानी इस तरह के सवाल थोड़े से आपके लिए दिक्कत करते हैं, इसलिए इसको ले लिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है 0.9, दूसरा ऑप्शन है 0.95, तीसरा ऑप्शन है 0.99 और चौथा ऑप्शन है 1.91, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए थोड़ा सा आपको तोड़ने में यहाँ चीज़ें समझनी पड़ेगी। मान लीजिए ये 3/4 है, तो अगर आप इसको लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 3/4 बराबर 1 - 1/4 आप करेंगे। देखिए, यानी 4 को आप तोड़ेंगे 1 गुणे के 4, तभी तो इनके बीच का अंतर 3 आएगा। अब यहाँ अंतर 5 आए, उसके लिए क्या करेंगे, तो एक पद यही रहेगा, एक पद तो यही रहेगा, और दूसरा यानी 5 लाना है तो इसी में 5 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9। इन दोनों के बीच अंतर हो गया 9। अब यहाँ रहेगा 9, एक पद ये रहेगा, यानी अगली संख्या क्या होगी, तो आपको थोड़ा सा समझाना, टेबल पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमने आपको कहा कि अगली पद लेने के लिए 9 में 7 जोड़ दीजिए, 16, 16 9 144। अब बात यहाँ आएगी कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसको तोड़ेंगे यहाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको तोड़िए, इसको आप तोड़ सकते हैं 100 गुणे 81, इन दोनों के बीच 19 का अंतर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो दूसरा वाला पद है वो 81 है, इससे पहले वाला पद क्या होगा, 17 घटा लीजिए, तो आप कह देंगे 64। टूट गया। यानी अब आप क्या करेंगे, पहला पद और आखिरी पद लेंगे डायरेक्ट, तो आप क्या कहेंगे 1 - 1/100 बराबर क्या, ये इसमें से घटेगा तो आप कहेंगे 99/100, तो क्या आ जाएगा भाई 0.99, यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही तोड़ना जैसे ही आप सीख गए, अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमने आपसे क्या कहा, अंतर का ही ध्यान रखना है। यहाँ 3 का अंतर है, यानी इसको ऐसे तोड़ें कि 1 और 4 को ऐसे तोड़ें कि 3 का डिफरेंस है, तो हम कह दिए 1 का नाम 4 का नाम 4, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है। यानी अब एक पद हमको मिल गया, अगला पद हमको अगले में लेना, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और इसका अगले पद के लिए जो डिफरेंस है यहाँ जोड़ दीजिए, 5 4 9, फिर ये हो जाएगा 9, यानी अगले डिफरेंस को इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16। फिर उसी तरह से इसको तोड़ते गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत होती, इसको तोड़ते हैं तो इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि आप गुणा नहीं जान रहे ना किसका किसका इतना आएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि आप इसको तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो आप जान रहे हैं 100 में से 81 घटाएंगे तो 19 आएगा, यानी डायरेक्ट ये मिल गया, तो इसीलिए इसको यहाँ तोड़ा गया। अब फिर यहाँ 81 ले लिए, अब 81 में से 17 घटा देंगे तो कह देंगे दूसरा वाला 64 है। बस अब हमको ये सब तोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, पहला और अंतिम ही लेना है। हम सब क्यों तोड़े, टाइम बर्बाद करेंगे। पहला तोड़ दिए, अंतिम तोड़ दिए, 1 माइनस अंतिम वाला 1/100, खट से आंसर सॉल्व किए तो ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसी में अगला सवाल कथन के रूप में बना कर दिया है। अगला सवाल इसी को कथन के रूप में बना के दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे जिस रूप में दे, बस हमको अगर आएगा तो हम सारे रूप में कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम किसी रूप में नहीं कर पाएंगे। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन दिया है, यानी पहला कथन है
1/1 गुणे के 3 प्लस 1/3 गुणे के 5 प्लस 1/5 गुणे के 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/11 गुणे 13 बराबर कह रहा कि 12/13 आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। दूसरा कथन लीजिए। दूसरा कथन अगर देखा जाए तो 1/1 गुणे 2 फिर प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/12 गुणे 13 बराबर 12/13। अब इसके साथ ऑप्शन दिया है पहला केवल 1, दूसरा दिया है केवल 2, केवल 1 केवल 2 और तीसरा है 1 तथा 2 और चौथा है न तो 1 और न ही 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। आइए समझते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है, या देखिए 2 के डिफरेंस चल रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब में, लेकिन ऊपर 1 दिया है, यानी अगर उसको हम सॉल्व करेंगे पहले वाले को तो हम क्या लिखेंगे भाई, 1/2 पहला गुणनखंड और फिर आखिरी गुणनखंड कहेंगे ना, 1/13 आखिरी गुणनखंड 13 तो 1/13। ये घटेगा तो क्या आएगा भाई, 1/2 गुणे 12/13, ये इनसे कटेंगे तो 6/13। तो क्या इतना आया, नहीं आया तो हम कह देंगे पहला नहीं लागू हुआ, यानी पहला लागू नहीं हुआ। दूसरा चेक करिए, यहाँ देखिए इनके बीच 1-1 का डिफरेंस चल रहा है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे पहला वैल्यू और आखिरी वैल्यू, यानी पहला गुणनखंड और आखिरी गुणनखंड अंतिम। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 का नाम 13, एक घटेगा यानी 12/13। तो ये आ रहा है तो आप कहेंगे हाँ आ रहा है, तो हम आंसर क्या देंगे, केवल और केवल दूसरा। ये मत समझिएगा कि मैथ आपको कथन के रूप में नहीं देगा, मैथ कथन के रूप में भी देगा और रीजनिंग में भी देगा। ऐसे कई चैप्टर हैं जो कथन के रूप में बनाकर रीजनिंग में देते हैं, जैसे ये भी रीजनिंग में दे सकता है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड कथन में बना के आपको रीजनिंग में देता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न को रीजनिंग में डालता है, यानी कई तरह के सवाल जो है वो रीजनिंग में डाले जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग में नहीं डाले जा सकते। चला टॉपिक अगर हम कहें भिन्न में है तो क्या है, तो हम कह देंगे बड़ा और छोटा पर आधारित प्रश्न। भिन्न में जो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनको आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, आता इस तरह के सवाल, उसको देखा जाएगा। लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। इसमें एक सिंबल ऐसे बनता है और एक सिंबल ऐसे बनता है ना। इसका मतलब ये होता है इसका जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होता है। मान लीजिए इधर खुला है तो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, इधर वाला छोटा होता है, यानी जिधर बंद होता है उधर छोटा। इसी में अब यहाँ देखिए ये बड़ा हो जाए, सॉरी ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। बात हमारी समझ गए, यानी एक इज ग्रेटर देन और एक इज लेस देन। ठीक है, जिधर मुंह खुला रहेगा उसको ग्रेटर देन पढ़ेंगे, जिधर बंद रहेगा उसको लेस देन पढ़ेंगे। और इसी में अगर ऐसे हो गया तो ये इज ग्रेटर देन हो गया, यानी ये बताता है कि या तो इससे बड़ा है या तो इसके बराबर है। ठीक है, ये यानी ये जो नीचे ऐसे लाइन खींच दी जाती है उसका मतलब वो ये समझाता है। चलिए मिटा दें इसको। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा, इसमें बड़ा और छोटा वाला कंसेप्ट को पहले समझ लिया जाए, फिर इन पे सवाल देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि एक है 3/4 और एक है 5/8।
कह दिया कि एक है 3/4, एक है 5/8, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इसको हम लोग दो तरह से देखेंगे, 2 कह लें, 3 कह लें, जितने तरह हो सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर तरह से बताने की। समझिए, यहां पर एक तो होता हर को बराबर कर ले, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम कहेंगे 4 और 8 का एलसीएम ले। क्या लें भाई? एलसीएम। तो आप कह देंगे भाई 8 होगा। 8 से भाग दीजिए, सॉरी 4 से भाग दीजिए इसमें 8 में, क्या बार जाएगा? आप कहेंगे 2 बार। तो 2 से जितनी बार जाएगा उसका अंश में गुणा करिए, यानी 3 दूना 6, जब अंश में कर लिए तो हर में भी करिए, 4 दूना 8। अब 8 से भाग देंगे, 8 का नम 8, एक बार में कटा, इसमें भी गुणा करिए, 5 का नम 5, 8 का नम 8। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो हम इन दोनों का एलसीएम लिए 8। ठीक है, उसके बाद क्या किए? इस 4 से इस 8 में भाग दिए, तो 2 बार कटा, और 2 से जो गुणा कर दिए इसमें भी किए हैं, 3 में और इसमें भी किए, यानी अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो ये हो गया 3 दूना 6, ये हो गया 4 दूना 8। अब क्या किए? इस 8 से भाग दिए, तो एक बार में कटा है, तो 1 से गुणा इसमें भी किए, इसमें भी किए, तो दोनों। अब यहाँ देखिए दोनों के क्या हो गए? हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो गए तो हम ये कहेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। यानी जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। कब? जब हर बराबर होंगे तब। तो ये तो हो गया एक पहला रूल, यानी हम कह देते इसमें बड़ा कौन है, तो आप कह देते 3/4 बड़ा है किससे? 5/8 से। इसको ऐसे लिखते। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझिए, यानी सेकंड मेथड अगर हम आपसे कहें क्या है भाई, आइए समझते हैं इसको। इसमें भाग दे लें, यानी 3/4 में आप भाग देंगे तो दशमलव जैसे लगाएंगे ये 30 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। फिर 5/8 में भाग दीजिए, जैसे दशमलव लगाएंगे ये 50 हो जाएंगे। तो 8 6 48, बचा 2, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 5 40। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप कह देंगे ये बड़ा है, ये 75 है, ये 62 है, एक तरह से मान लीजिए। तो आप कह देंगे कि 3/4 बड़ा है किससे? 5/8 से। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा तरीका समझिए, इनका अंतर ले लें, यानी 3/4 और ये 5/8, इसमें अंतर है 1 का, और यहाँ अंतर है 3 का। इस 1 से अंश में भाग दीजिए तो 3 आएगा, इससे आप भाग देंगे तो 1.66 आएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है ना, तो इस हिसाब से यही बड़ा हुआ। जैसे जैसे हम लोग सवाल पे आएंगे चीजें एकदम क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, अगला मान लीजिए आपसे कह दिया है कि 5/7 फिर 9/11 में बड़ा कौन है। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात समझिएगा, यहाँ आप देखिए अंतर है 2 का, है ना, और यहाँ भी है अंतर 2 का, यानी दोनों में जो अंतर है वो समान है, दोनों में जो अंतर है वो समान है। तो जब अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। यानी अंतर अगर समान है सब में तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। यानी यहाँ हम डायरेक्ट कहते तो हम क्या कह देंगे, 9/11 बड़ा है, 9/11 बड़ा है किससे? 5/7 से। अब दूसरा तरीका, ये तो रहा पहला, यानी सेकंड मेथड हम अपनाते तो क्या करते भाई, इनका एलसीएम लेते, यानी 5/7 और 9/11।
तो आपको एलसीएम नहीं लेना है। बात समझिएगा हमारा, आपको बता रहे हैं। अगर कोई 2 ही वैल्यू है तब तो ठीक है, अगर 3 होंगी तो वहाँ भी बताएंगे। अभी इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 11 पचे 55, इसका गुणा इसमें कर दीजिए 9 सते 63। दोनों में बड़ा कौन है तो आप कहेंगे 63, यानी इसका मतलब 63 आया कहाँ से, तो यहाँ से आया है, तो आप कह देंगे 9/11 बड़ा है। किससे बड़ा है भाई, 5/7 से। अब इसके अलावा आप भाग देकर चेक कर लें दशमलव में, यानी आप कह दें थर्ड मेथड। ठीक है, भाग देंगे 5/7 में तो 50 हो जाएगा। 7 सते 49, 1 बचा, 7 का 9 7। यहाँ भाग देंगे 9/11 में तो 90 होगा, तो आप कहेंगे 11/88। तो यह 7 है, ये 8 है, तो इसे बड़ा दिख रहा है। समझ गए बात। तो आपको इस तरह से भी आएंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, चलिए एक और ले लेते हैं यहाँ 2 ही में ही। 16/25 15/19 में बड़ा कौन है ये आपको बताना है। में बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो हमने कहा कि इस 19 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। तो 19 का गुणा करेंगे या 16 9 144 को 4, 144 को 4 हासिल बचा कितना भाई 14। 16 का 9 16 और 14 30, तो आप कह दिए 304 आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37। तो बड़ा कौन है ये ना, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, आप कहेंगे 15/19 बड़ा है 16/25 से। तो आप ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं। 2 शब्द आते हैं, एक आता है आरोही असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक आता है अवरोही। इन दोनों बातों को समझिएगा। इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, और इसका मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ बात को समझने वाली ये बात है, ये चीजें याद कैसे होंगी। आरोही का मतलब ही होता आ, यानी यहां से हम ऐसे जा रहे हैं, आरोही यानी एक प्रेशर लगा के बोल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अवरोही, अवरोही का मतलब क्या हुआ, ऊपर से ऐसे लग रहा कोई चीज गिर रही है। अवरोही यानी ऐसे लग रहा है जैसे गिर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब गिरेगी तो वो ऊपर से गिरते गिरते नीचे आएगी। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये बड़े से छोटे की तरफ जाएगी और ये है छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। यानी इसको दूसरे रूप में लिखिए, ये क्या होगी भाई, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। और ये क्या होगा, बड़े से छोटे की तरफ, समझ रहे हैं बात को। बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ, यही दोनों की मतलब है, ठीक है। अब आइए सवाल समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिटा दिया जाए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ से, यानी ऐसे समझिए जब हम पैदा हुए थे, आरोही मतलब ऐसे समझिए कि जब हम पैदा हुए थे छोटे थे, छोटे से बढ़ते बढ़ते अब तक, तो हम आरोही क्रम में बढ़े हैं। अब बुढ़ापा, जवानी से बुढ़ापे की तरफ समझ लीजिए। तो जब आप जवान थे तो एकदम हैंडसम स्मार्ट दिखते थे आप, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ाते हैं तो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, अवरोही हो जाता है। यानी बचपन से जवानी की तरफ आए तो कहाँ आ गए भाई, आरोही। जवानी से बुढ़ापे की तरफ गए तो क्या हो गया भाई, अवरोही। यही दोनों में
बातें हैं और दोनों में ही फर्क है, एक छोटे से बड़े की तरफ, एक बड़े से छोटे की तरफ। तो चलिए सवाल देखते हैं इस पे। हमें लगता है कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। 3/4, 5/8, 9/28 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करें, ठीक है, ये कहा है आपसे। तो यहाँ हम लोग इसको 2-3 तरह से समझते हैं, लेकिन कोई एक ही तरीका आप अपनाइएगा। बात समझिए। पहला हम क्या कह दे भाई, पहला हम कह दिए हर को बराबर करें, यानी फर्स्ट मेथड क्या है भाई, हम हर को बराबर कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा है 3/4, ये हो गया 5/8, ये हो गया 9/28। तो आप कहेंगे 4, 8 और 28 का एलसीएम, तो आप कह देंगे 56, कह देंगे ना। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, लेकिन ये तरीका लागू नहीं करिएगा, मैं बताता हूँ अभी क्या आप लागू करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 2, 4, 14, फिर 2 से काटेंगे 1, 2, 7, फिर आप 2 से काटेंगे 1, 1, 7, यानी फिर ये 7 से कटेगा तो ये क्या हो गया, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 सते 56। यानी हमारे कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं ना, आप इनको ऐसे ना करिए। इसमें देखिए बड़ी वाली संख्या क्या है, बड़ी वाली संख्या अगर आप देखेंगे तो 28 है, और 28 में 4 ऑलरेडी है, तो उसमें भी है और इसमें भी है। तो 28 का दुगना करिए, क्या आएगा 56। तो आप देखिए क्या 56 इनसे कटेगा दोनों से, तो 4 से भी कटता है, 14 चौके 56, 8 से भी कटता है, 8 सते 56, यानी वही हो गया आपका एलसीएम। अगर नहीं कटता तो एक बार और 28 का टेबल पढ़ते, 28 × 84, ठीक है। यानी इस तरह से भी हम कर सकते थे। अब समझिए, अब 4 से जब आप भाग देंगे इसमें तो 14 बार में कटेगा, तो डायरेक्ट इसी में गुणा करिएगा, 14 × 42 ये आया, हर में करेंगे तो 56 ही आएगा। फिर इससे 8 सते 56, यानी 7 × 5 = 35, 28 दूना 56, 9 दूना 18। अब ये समझिए इनमें बड़ा कौन है, तो आप कह देंगे 42, तो ये हो गया बड़ा। तो आपको क्या कहा, आरोही क्रम में ना, आरोही का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े के तरफ जाना। तो सबसे छोटा कौन है ये, तो आप क्या कहेंगे 9/28। इससे बड़ा कौन है ये, तो आप कहेंगे 5/8। फिर इससे बड़ा कौन है ये, तो आप कहेंगे 3/4। थोड़ा सा एलसीएम लेने में ही दिक्कत होगी, एलसीएम अगर आप ले लेते तो बड़ा आसानी से ये भी हो जाएगा। दूसरा तरीका समझिए, यानी सेकंड मेथड। अगर हम आपसे कहें सेकंड मेथड क्या है, 3/4 को भाग देंगे तो 0.75, 5/8 को भाग देंगे तो 0 दशमलव जैसे लगेंगे 50, 8 × 6 = 48, 8 दूना 16, 4 × 5 = 20। इसमें भाग देंगे 28 से, हो जाएगा 90। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 90। 28 × 84 होता है ना। तो आप ऐसे ही एक अंक लीजिए, पूरा नहीं देना। यहाँ हो गया 7, यहाँ आया 6, यहाँ आया 3, तो सबसे छोटा यही हुआ। फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, तो हम वही कह देंगे 9/28 से बड़ा है 5/8, इससे भी बड़ा है 3/4। ठीक है, बात आई समझ में। ये रहा इसको दशमलव में बदल के करने, जो कि सबसे सटीक और स्टैंडर्ड तरीका है दशमलव वाला। ये हर जगह लागू होगा, ये भी लागू होगा, ठीक है, लेकिन ये सब जगह लागू होगा।
अगर हम तीसरा तरीके की बात करें यानी थर्ड, तो आप क्या कहेंगे अंतर की। इनके बीच अंतर देखेंगे 1 का है, यहाँ अंतर देखेंगे कितने का है 3 का है, यहाँ अंतर आप देखेंगे, आइए समझते हैं थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं 3/4, 5/8 और 9/28। अंतर लीजिए तो आप कहेंगे 1 से भाग देंगे 3 आएगा, यहाँ अंतर 3 का है, भाग देंगे 1.66 आएगा। यहाँ अंतर कितने का है भाई, देखिए सीधे सीधे आप कहेंगे 19 का है, 19 से भाग देंगे तो ये 90 होगा ना 90। तो 90 में 19 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 19 × 57, 19 × 76 और 19 × 95 यानी 4 बार जाएगा। तो आप ये देखिए ये 3 है यानी ये सबसे बड़ा है, क्योंकि दशमलव है ये नहीं है, सबसे छोटा ये हुआ तो आप लिखेंगे 9/28, इससे बड़ा ये 5/8, फिर इससे बड़ा ये 3/4। तो आप चाहे जो मन करे तरीका आप लगा लीजिए, ठीक है, सब में ये चीज़ें लागू होंगी। ये कहीं कहीं धोखा देता है, बाकी ये दोनों हर जगह लागू होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपको मिटा दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा है कि 3/8, 8/13, 19/26 को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में आपसे कह रहा है कि ये क्या होंगे। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पहले नंबर तो इनका बराबर करें, अगर हर तो उससे भी होगा। दूसरा नंबर हम लोग अंतर से पहले चेक करेंगे। अंतर से चेक करेंगे तो यहाँ पर है 5, क्योंकि अंतर वाला आसान होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी है 5, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है 7, है ना। भाग देंगे अगर इसमें तो आएगा 0.6, 5 × 6 = 30। ये 5 है, यहाँ आप भाग देंगे तो 5 का नम 5, देखिए 5 का नम 5, फिर 5 × 6 = 30, 1.6। इससे भाग देंगे तो ये आएगा 7 दूना 14, 5 बचेगा, 7 7 49, इतना आ गया। अब इसका मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे बड़ा ये हुआ तो आप लिखेंगे 19/26, फिर इससे बड़ा मानो इससे छोटा कौन है तो आप कहेंगे 8/13, फिर इनसे भी छोटा तो आप कहेंगे 3/8, यानी ये क्रम हुआ। अब हम दशमलव वाला यानी सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन आप एग्जाम में कोशिश करिएगा कि सेकंड रूल ही अप्लाई करिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। भाग देंगे इसमें 3/8 भाग देंगे तो 30 होगा, 8 3 के 24, बचा कितना भाई 6, 8 7 56, 2 ही रहने दीजिए। फिर यहाँ 8/13, ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 80 हो गया। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 2 बचा, 13 का नम 13। अब यहाँ आ जाइए, ये हो जाएंगे 190, 19/26 हैं, ठीक है 190। तो ये इसकी भाग अगर आप देंगे तो ये 190 होगा, तो लगभग 7 बार जाना चाहिए। देखिए 7 × 6 = 42 को 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह देंगे 0.7। अब एक ही अंक रहने दीजिए, क्यों कि देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो पहले अंक में डिफरेंस पता चल जा रहा है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है तो आप कहेंगे ये, तो आप लिखेंगे 19/26। इससे छोटा तो आप कह देंगे 8/13, फिर इससे भी छोटा तो आप कह देंगे 3/8। यानी क्या हो रहा है कि ये चीज़ें जो अंतर वाली चीज़ें हैं यहाँ लागू हुई हैं। ये लगभग लागू होती है, 1-2% में गड़बड़ होती है, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम जगह ये लागू होंगी। अब खाली अंतर लेके ऐसे करेंगे तो हर जगह लगभग मैक्सिमम जगह गलत होगा, लेकिन जब अंतर लेके आप भाग दे के करेंगे तो वो कह दें कि तो 95% सही हो, तब 5% में गड़बड़ी आती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। अगर आप थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस अच्छा कर लेंगे तो हर को बराबर करने में भी दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, थोड़ा सा यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ।
यानी अगर हम कह दें थर्ड तरीका आपका, तो आप कह देंगे 3/8, ये तीसरा मेथड है, ठीक है। ये 8/13, फिर 19/26। तो एक नॉर्मल सी बात ये देखिए कि ये 13 है, ये 26 है, ये 8 है, तो इनके कॉमन वैल्यू होती जो इनसे कटती है, तो आप कह देंगे 104। बस यह तो आपको सोचना है। 26 चौका 104, 13/104, और इनसे भाग दीजिए, 8 का नाम 8 है, 2 बचा 8 तरीके 24, 13/104, 13 बार में, यानी इसका मतलब है कि नीचे 104 होंगे। इससे जब आप इसमें भाग देंगे 8 से 13, तो 13 तिया 39 आ गया, ये आ जाएगा 8 8 अठैया 64 आ गया। इससे भाग देंगे 26 से तो 4 बार, 19 चौक 76 आ गया। बड़ा कौन, ये फिर ये फिर ये, तो बस वही चीज़ इसमें भी है। बशर्ते यही चीज़ आपको कितना जल्दी आप निकालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, लेकिन ये जल्दी अगर आप निकाल लेते हैं तब ठीक है, नहीं अगर उसको लेट करेंगे निकालने में तो फिर गड़बड़ होगा। और ये ऐसा एक टॉपिक है कि जो सभी में पूछा जाता है। जो पेपर आप ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, यूपी टेट, सी टेट, स्टेट लेवल, यूपी ट्रिपल एससी, सब में पूछे जाते हैं। ए बराबर 3/5, बी बराबर 7/9, सी बराबर 5/7। ठीक है, कहा है कि इनको ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन कहा है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। दूसरा ऑप्शन दिया बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है ए इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी। और चौथा ऑप्शन दिया सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए। 4 ऑप्शन ऐसे दे रखा है। सबसे पहले डिफरेंस 2 का है, 2 का है, 2 का है, सब में समान है, तब तो आसान हो गया आपके लिए। तो जिसका वैल्यू बड़ा है, और हमको किस में कहा है, अच्छा कुछ कहा ही नहीं है, ऐसे लिख दिया। जिसका वैल्यू बड़ा है सबसे पहले उसको लिखिए, यानी ये सबसे बड़ी हुई। ठीक है, फिर इससे छोटा ये हो जाएगा सी, फिर इससे छोटा तो आप कह देंगे ए। तो कहीं ऐसा दिया है, अच्छा हम थोड़ा सा ऐसे बना दिए, इसी को ऐसे और क्या लिख सकते थे भाई, ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा बी है, तो कहीं ऐसा है क्या, ए से बड़ा सी और सी से बड़ा बी, तो यहाँ पर है। यानी सेम वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, जब अंतर समान होता तो आपको कहीं कुछ नहीं चेक करना, डायरेक्ट अभी हमने बताया कि अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा होगा, सीधी सीधी बात है। नहीं अगर बात आ रही समझ में तो एक बार भाग देकर चेक कर ले। भाग देंगे तो ये आएगा 0.6 आएगा, ये होगा 70, 9 सते 63, ये 7 आएगा, ये होगा 50, ये भी 7 आएगा। दोनों 7 7 हो गए, तो इसका मतलब इसको एक बार और भाग देंगे। तो देखिए 9 सते 63, 7 बचा था, 7 का मतलब फिर 70, फिर 9 सते 63, यहाँ क्या बचा 7 सते 49, एक बचा था, 7 का नाम 7, तो बड़ा कौन हुआ बी ना, फिर सी फिर ए। जब सेम सेम आते तब दूसरे अंक में जाइए, नहीं तो मत जाइए। ठीक है, चलिए मिटा दें, अगला सवाल देखा जाए। अच्छा चलिए अगला सवाल यहाँ लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा बढ़ते क्रम में इनके लिखना है 1/3, 7/23, 2/7, 5/14। इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले अंतर चेक करिए 2 का, यहाँ पर अगर अंतर आप देखें तो आप कह देंगे 16 का हो जाएगा, यहाँ पर अंतर 5 का, और यहाँ पर 9 5 14 9 का है ना। यहाँ 2 है तो 2 से भाग देंगे 0.5, 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, यहाँ भी दीजिए 5 है तो ये हो जाएगा 20, यानी 5 चौके 20। अब ये 2 बार आ गए, इसमें एक बार और जाएगी। 64 के बाद 6 बचा है ना, 6 बचा है ना, तो 6 का मतलब 60 हुआ, तो 16 तिया 48, ये तो 40 हुए, ये
43 हुए। ये अब 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50, यानी 9 पचे 45, फिर 5 बचा, फिर 9 पचे 45। बात आई समझ में? ये 50 हुए थे और ये 55, ये 43। अब बताइए बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। तो छोटा कौन है इसमें? 40, तो आप लिखेंगे 2 बटे के साथ, ठीक है। फिर इनसे बड़ा 43 है तो आप कहेंगे 7 बटे के 23। फिर इनसे भी बड़ा तो आप कहेंगे 1 बटे के 3, और सबसे बड़ा तो आप कहेंगे 5 बटे के 14। ये आपके हो जाएंगे आंसर। बात आई समझ में? यानी अंतर लेके खट से हम कर लेंगे। दूसरा तरीका हमने आपसे क्या कहा था भाई, कि इनका बराबर कर ले हर, या आप भाग दे लें। अगर यहाँ देखिए दूसरा तरीका, अगर हम भाग देने वाला अपनाएं, सेकंड मेथड, अगर भाग देने वाला अपनाएं तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.33। ये 23 है ना, 7/23, ये होगा 70, तो 23 तियां 69 होता है ना। 3 बार गया, 1 बचा, फिर 0 बढ़ेगा, 100 हो गया, 23 चौका 92। फिर ये आ गया आपका कितना? अगला है 2 बटे के 7, ये 20 होगा, तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 6 बचा, 6 का 7 बटे 56। फिर आपका क्या है? 5 बटे 14 है, तो ये होंगे 50, तो 14 तियां 42, 8 बचा, 8 का मतलब 80, तो 14 पचे 70। तो आप नॉर्मल सी बात समझिए, ये 28, ये 30, ये 33, ये 35, कौन बड़ा है? सबसे बड़ा ये है, यानी ये लास्ट में आएगा, ये हुआ ही है। सबसे छोटा कौन? ये 2/7, तो 2/7 पहले है। इनसे बड़ा 7/23 आया ही है, इनसे बड़ा 1/3 आया ही है, सबसे बड़ा ये है। तो ये भी देखिए लागू हो रहा। कब? जब आप अंतर लेके भाग दे रहे हैं तब। खाली अंतर पे आप डिसाइड करते तो गड़बड़ हो जाता। जैसे कभी कभी बहुत लोग ये कहते हैं, ठीक है, कि जिस अंतर में जो जितना बड़ा है वो उतना छोटा होगा। ऐसे कंडीशन में गलत हो जाता है, ऐसे कंडीशन में गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ 16 का अंतर है, यहाँ किसका अंतर है? 5 का अंतर है, तो यानी ये सबसे छोटा हो जाता, जो कि है क्या? यहाँ नहीं है। तो ऐसे ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आप अंतर लेके भाग देकर चेक करिए, नहीं तो आप ऐसे भाग देकर चेक करिए, और वो भी नहीं तो और क्या, उनके हर को बराबर कर लीजिए। वो भी नहीं तो उनके हर को बराबर कर लीजिए। अब हर को बराबर करने के लिए यहाँ थोड़ा सा आपको मशक्क़त करना पड़ता। मशक्क़त इसलिए करना पड़ता क्योंकि यहाँ 23 है। इन दोनों का एलसीएम तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा 14, और 14 और 3 का 42, और 42 और 23 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 966। अब ये कितना तेज आप कर लेते हैं, मान लीजिए तो हमने कर लिया, लेकिन आप कितना तेज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ भारी पड़ता। तो जितना देर में आप हाई निकालेंगे उतना देर में इससे पूरा निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3/5, 4/5 और 9/5 में बड़ा कौन है? ठीक है, एक बात यहाँ नोटिस करिए, सबका हर बराबर है। यानी अगर हर बराबर है तो हमने आपसे क्या कहा कि जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है? 9 का है, तो हम कह देंगे बड़ा भिन्न क्या हुआ? बड़ा भिन्न क्या हुआ? तो आप कह देंगे 9/5। छोटा क्या हुआ? 3/5। समझ गए बात? यानी अगर हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका हर छोटा अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। लेकिन अगर यही बात उल्टा हो जाए अगले सवाल में, क्या हो जाए भाई? 3/5, 3/8, 3/11, 3/17 में बड़ा भिन्न है। आप ऊपर वाले में देखिए सब में हर बराबर था, तो हमने कहा कि अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा।
हमने ये बात कहा, दूसरे सवाल में ठीक उसके अपोजिट बात कह दी कि अंश सबका बराबर कह दिया। तो अब आपसे कह रहा है कि इसमें बड़ा भिन्न कौन है, ये आपको बताना है, बड़ा कौन है। ठीक है, ये बात आपको बताने। तो थोड़ा सा समझिए, जब अंश बराबर होगा तो आप ये देखिएगा कि किसका हर छोटा है। तो आप देखेंगे यहाँ 5 सबसे छोटा है, तो जिसका हर छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो हम यहाँ कहेंगे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा भाई, 3/5। यानी अगर हम एक नोट लिखें यहाँ, तो हम क्या कहेंगे नोट में, यदि अंश बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। ये एक नोट हो गया। ठीक है, यानी इस तरह के भी सवाल खुद किस्मती से आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये मान के चलिए इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। इसमें इस तरह के सवाल कुछ बचे हुए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नए जोश, एक नए उमंग और सेम टॉपिक के साथ। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।